हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि है फैक्टराइजेशन। लास्ट क्लास में मैंने फैक्टराइजेशन बहुत बेसिक कंसेप्ट्स कवर कर लिए थे। तो जो भी बेसिक फैक्टराइजेशन जो होते हैं, अलग अलग मेथड बाय कॉमन फैक्टर्स, जो भी है कॉमन टर्म, कॉमन जो भी चीजें करते हैं, तो वो कॉमन टर्म से भी हमने मेथड से देखा था। फिर हमने रिग्रुपिंग से भी देखा था और उस पर भी कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में अपन थोड़ा सा अलग मेथड देखने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज टॉपिक है आज का। तो इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज एक नाम, कंसेप्ट जो भी है, एक वर्ड जो है वो हमने ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में, जिसमें हमने 7 आइडेंटिटीज किए थे। सबसे पहले याद दिला दूं आइडेंटिटीज क्या होता है। आइडेंटिटीज एक इक्वेशन है या फिर इक्वालिटी है जिसमें जब कोई भी वेरिएबल उठा के पुट करो तो उसको हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे कि यहाँ पे अगर इक्वेशन ऐसा कुछ लिखा है, अगर तुम यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू मन पुट करनी है पुट करो, तो ये हमेशा क्या होने वाला है, सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये टोटल 7 आइडेंटिटीज है जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। इनको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं क्योंकि ऑलवेज ट्रू है। दिस कैन नेवर बी फॉल्स, दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ। कहीं भी अप्लाई कर लो, ये हमेशा सही आने वाला है। ठीक है, तो ये टोटल 7 आइडेंटिटी जो हमने पहले भी कवर कर लिए थे, लेकिन वो तो हमने किस लिए कवर किए थे, जब ऐसा कुछ दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो ऐसा कुछ। लेकिन अभी हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में इसका यूज क्या है कि राइट से लेफ्ट का यूज होने वाला है। कि हमारे पास ऐसा कुछ दिया रहेगा, देखो ऐसा कुछ दिया रहेगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, अब उसको तुम्हें फैक्टराइज करना, मतलब दो फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट में उसको एक्सप्रेस करना है। तो ये तो फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना। फैक्टर्स मतलब कोई भी कुछ चीजों का प्रोडक्ट जाके कुछ नंबर या फिर कोई एक्सप्रेशन बना रहा है, तो वो फैक्टर्स है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो ये आइडेंटिटीज जो मैंने यहाँ पे लिखे 7 आइडेंटिटीज, इनका तुम्हें प्रॉपर वे से यूज करके फैक्टराइज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला, ये जो पहले 3 फैक्टराइजेशन जो मैंने लिखे हैं, वो पहले 3 आइडेंटिटी जो लिखे हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इनको तो याद ही रखो। और जैसे कि मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये डिपेंड करता है कि याद रखोगे नहीं याद रखोगे, क्योंकि ये याद भी रख सकता है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन ये तो 3 एटलीस्ट याद रखना ही है, जन्म भर याद रखना है, इसको याद कभी नहीं भूलना ये चीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एग्जांपल, x² + 2x + 1 फैक्टराइज करना है। चलो यहाँ पे 2 एग्जांपल लेता हूं, एक ये और एक और, x² - 5x x² - 6x + 9, ऐसा कुछ एग्जांपल है। तो देखो फैक्टराइज कैसे होगा ये, तो ये होगा, देखो फर्स्ट एग्जांपल को देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, x² का मतलब क्या है, x का होल स्क्वायर, ये पहले टर्म का मतलब x का होल स्क्वायर, फिर 2 × x × 1। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो x का होल स्क्वायर है। अब देखो ये फॉर्मूला देखो, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इसका मतलब a² + 2ab + b² अगर होगा तो उसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसमें। देखो तो ये x² देखो, a² है, a की जगह x है, 2a की जगह x है, तो b की जगह क्या होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो एक 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचा, और प्लस लास्ट में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है ये इससे। देखो फिर ये क्या बन गया, ये a है, ये a, ये b और ये b²। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a² + 2ab + b² which will turn out to be a + b का होल स्क्वायर। राइट से लेफ्ट में यहाँ पे यूज होने वाला है हमारा। तो ये बन जाएगा x a है, 1 b है, तो x + 1 का होल स्क्वायर। चलो इसमें भी अप्लाई करेंगे, सेकेंड पार्ट में भी देखना ध्यान से। x के स्क्वायर को लिख देता हूं x का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस आने वाला है, -2। 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फॉर्मूले में 2ab आता ही है, तो 2ab के फॉर्म से जाएंगे। 2 a तो x है, तो यहाँ पे x लिख दो। तो अब देखो 2x आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे -6x चाहिए, तो इसका मतलब इसमें और कितना बचा है, तो 2 3 करोगे तो 6 आएगा, तभी तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और 9 भी क्या है, तो 9 है 3 का स्क्वायर। तो देखोगे तो ये वापस देखो, ये a² मतलब a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा x। अब देखो ये इसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा माइनस, यानी x - 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन में ये जो आइडेंटिटीज है इनका फैक्टराइजेशन तुम्हें यूज करना है। अगर तुम्हें ऐसा भी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आया तो वो भी तुम्हें करना आना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख देता हूँ। सपोज ऐसा कुछ लिखा x² - 16, तो x² - 16 को क्या लिखोगे, x को लिख दो x का स्क्वायर
16 को लिख दो 4 का स्क्वायर, ये जो 16 है। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको फैक्टराइज करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 4 ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4 ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरीके से ये अलग अलग फैक्टराइजेशन होते हैं। यहाँ पे बस क्या है, जो एंटिटीज है उसको हमें उल्टा यूज करना है, राइट टू लेफ्ट यूज करना है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें ये 3 एंटिटीज याद होनी चाहिए। अब कब कौन से एग्जांपल में दिखना है, कौन से एग्जांपल में नहीं दिखना है, वो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, उस जिस पे अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। नेक्स्ट नोट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 4 जो यहाँ पे मैंने और भी एंटिटीज लिखे हैं, तुम लोग सोच रहे हो इतने सारे एंटिटीज सर कैसे याद रखेंगे? तो ये याद रखने की मैंने कहा था कि याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक आता है जो सपोज इनसे नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, सपोज दो डिफरेंट चीजों का प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस टाइम करना क्या है? तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ऐसा एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यू है, ये जो टर्म है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है क्यू, तुम क्या करोगे, इस कांस्टेंट टर्म क्यू के 2 फैक्टर्स निकालोगे ए और बी, ऐसे निकालोगे 2 फैक्टर्स सच दैट ये जो p की वैल्यू है वो a प्लस बी का सम होना चाहिए। यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो a प्लस बी का सम होना चाहिए। मतलब ऑलरेडी चलो सब एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, तो यहाँ पे देखो q जो है वो 20 है, तो तुम्हें फैक्टर्स ऑफ 20 निकालना है, तो 20 के फैक्टर्स निकालो फटाफट। तो फैक्टर्स ऑफ 20 कौन कौन से आएंगे? देखो 1 तो सभी का रहता है, फिर 2 तो आएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा 20, ठीक है, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 5 से 20, 5 भी होगा, 5 4 से 20, 6 नहीं होगा, 7 तो होगा नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 हो जाएगा, और लास्ट में 20 भी आएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकल गए। अब तुम्हें क्या करना है, इनमें से कोई 2 फैक्टर्स लेने हैं और उनको ए और बी मानना है, लेकिन ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं ताकि उन दोनों फैक्टर्स का जो सम आएगा वो दोनों का सम कितना आना चाहिए, p, यानी जो मिडिल टर्म जो है उसकी वैल्यू उन दोनों फैक्टर्स का सम आना चाहिए। तो देखो p की वैल्यू क्या है 9, तो अब सोचो 9 को इनमें से कौन से 2 फैक्टर्स का सम 9 आएगा? तो देख सकते हो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है, तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को लेता हूं तो ये मेरा 9 आएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम इन दोनों में से किसी को भी a मान लो, किसी को भी मान लो। चलो मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी कि देखो 4 इंटू 5 अगर करोगे तो 20 आएगा, राइट, और 4 प्लस 5 करोगे तो 9 आएगा। तो यही मेन चीज समझनी है तुम्हें कि इसको लिखना है। फिर देखो p की जगह लिखोगे, ये जो भी फैक्टर्स निकाले a और b, तो p की जगह लिखोगे a प्लस b, और ये x जो है वो बाहर में वैसे का वैसे ही, प्लस q की जगह क्या लिखोगे, क्योंकि फैक्टर्स है a और b उसके, तो a इंटू b का प्रोडक्ट q होना चाहिए। अब देखो इसको ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, और ये बन जाएगा b इंटू एक्स। फर्दर इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, एक्स स्क्वायर को लिख देता हूं x इंटू एक्स, ए एक्स को लिख देता हूं a इंटू एक्स, बी एक्स को लिख देता हूं b इंटू एक्स, और इसको लिख देता हूं a इंटू बी। तो देखो अभी ऐसा कुछ टर्म देखो जो सब में कॉमन आ रहा है, कोई टर्म नहीं है जो सब में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ दोनों में a नहीं है। तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जो सब में से कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग रीग्रुपिंग से करेंगे कि हम लोग कुछ ग्रुप्स बनाएंगे दो दो के, ताकि कुछ टर्म्स कॉमन आ जाए। तो देखो इन दोनों में x और एक x कॉमन, एंड इन दोनों में एक b एंड एक b कॉमन। तो बस उसका यूज करते, देखो यहां से एक x कॉमन गया, बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, तो ये बचेगा x प्लस a, राइट। फिर उसके बाद यहां पे देखो b कॉमन, b इंटू बचेगा क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे बचेगा x प्लस a, वापस से देखते जाओ ये चीज, ठीक है। अब देखो ये 2 टर्म बचे, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। तो देखो यहाँ दोनों टर्म में एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे x प्लस है तो दोनों में ही कॉमन है, इसका मतलब x प्लस a को ही कॉमन ले लो। तो बचा क्या, देखो तो बचेगा दूसरा, पहले टर्म में x बचा, दूसरे टर्म में b बचा। इसका मतलब हमने ये जो px x स्क्वायर प्लस px प्लस q था, उसको हमने x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, देखो 2 चीजों के प्रोडक्ट, यानी ये दोनों जो इसके हैं फैक्टर्स बन चुके हैं। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है, ये आगे भी बहुत जगह आने वाला है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। क्या किया हमने, ये जो कांस्टेंट टर्म है
इसको हमने इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए सच दैट, ऐसे दो फैक्टर्स सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जैक्टली Q बन रहा है और इन दोनों का सम P बन रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं अप्लाई करना चालू किया था A और B, तो इसका मतलब तुम A और B आ गए हैं तो तुम यहाँ पे लिखते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस A को लिखोगे 4, मतलब 9 को लिखोगे 4 + 5x और 20 को लिखोगे 4 × 5। अब चाहिए तो तुम्हें अगर फॉर्मूला यूज करना तो ये भी देख सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस A + B प्लस A + B x प्लस A × B प्लस A × B। इसीलिए देखो ये जो चीज है ऐसे फैक्टराइज हो रही है x + A × x + B। ठीक है, तुम चाहिए तो इसको अगर ऐसे नहीं जम रहा है, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तुम ऐसे भी कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी मल्टीप्लाई करो और इसको भी ऐसे ही लिख दो। ठीक है, चाहिए तो तुम ऐसे पूरा लिख सकते हो अगर तुम्हें स्टेप अच्छे से लिखना है तो। एक्स स्क्वायर को लिखो x × x, इसको लिखो 4 × x प्लस 5 × x प्लस 4 × 5। देखते जाओ तो इसमें x और x कॉमन, तो x कॉमन आ गया, बचा x + 4 ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे 5 और 5 कॉमन आ गया, बचा वापस से x + 4 ब्रैकेट के अंदर। लेकिन दोनों में x + 4 कॉमन है तो x + 4 कॉमन आ गया और बचा क्या दूसरा, तो वो बचा दूसरा x और यहाँ पे 5 तो x + 5। चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन साइन हटा के तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो यहाँ पे x + 4 × x + 5। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो भी है, इस इक्वेशन को हमने ऐसे मल्टीप्लीकेशन में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे फैक्टराइज किया जाएगा इन चीजों का। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से आइडिया आ जाए कि क्या करना है एग्जैक्टली। इसमें थोड़ा सा अलग है तो देखना अभी। x² - 7x + 6, तो x² - 7x + 6 को अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो q की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो हमें क्या सोचना है, फैक्टर्स ऑफ q सोचना है। तो q के फैक्टर्स निकालो चाहिए तो साइड में, फैक्टर्स ऑफ q या फैक्टर्स ऑफ 6, तो 1 2 3 6, तो बेसिकली ये 4 ही फैक्टर्स है। तो अब सोचो यहाँ पे ये अगर 4 फैक्टर्स है हमारे पास, तो इसको अब तुम्हें जो p वाला जो मिडिल टर्म है p, उसको दो फैक्टर्स के सम में एक्सप्रेस करना है। यानी ये जो 7 है, तुम यहाँ पे चाहिए तो -7 को भी देख सकते हो, फिर बस 7 को भी ले सकते हो, माइनस को बाहर रखना, कोई दिक्कत नहीं। तो -7 जो देख रहे हो, 7 को क्या लिख सकते हो, देखो दो चीजों को कौन सा सम, 3 और 2 तो 5 होता है, 6 और 1, तो 6 और 1 7। तो इसका मतलब देखो p = 7 = 1 + 6। तो देखो यहां पे क्या लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा x² माइनस p की जगह लिख दो, 7 की जगह लिख दो, ये जो 7 है 1 + 6 x, और 6 की जगह तो लिख ही सकते हो 1 × 6। देखो 6 × 1 6 ही तो होता है ना। तो देखो हमने इस टर्म को हर ये जो p और ये जो q है दोनों को दो फैक्टर्स में ऐसे एक्सप्रेस करके एक को सम और एक को प्रोडक्ट में ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब बस इसको ओपन करते हैं, x² को लिखते हैं x × x माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 × x माइनस 6 × x प्लस 1 × 6, राइट। नेक्स्ट, तो देखो पहले दो टर्म रीग्रुपिंग से करेंगे। पहले दो टर्म में x कॉमन आ रहा है तो उसको ले लेते कॉमन, बचेगा क्या x, पहले टर्म में x बचा और दूसरे टर्म में -1। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो -6 और यहाँ पे भी 6 आ रहा है। लेकिन मैं अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप करूंगा, वो क्या करूंगा कि दोनों में से -6 को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, -6 को अगर कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे मुझे क्या बचेगा, -6 तो बाहर गया तो बस बचा क्या +x, तो +x बचेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस था, उस प्लस में से मैंने एक माइनस निकाल लिया तो क्या बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इसलिए अगर मैं प्लस में से एक माइनस निकालता हूं तो मेरा -1 बचेगा अंदर, और देखो 6 तो गया बाहर तो बचा 1। तो इस तरीके से हमारे दो टर्म्स बन गए हैं। अब दोनों टर्म में देखो x - 1, इधर भी x - 1, दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, देखो x, पहले टर्म में x, दूसरे टर्म में -6, यानी x - 1 × x - 6। तो ऐसे फैक्टराइज होता है जब क्वाड्रेटिक आता है। ठीक है, याद रखना है बस कांस्टेंट टर्म को तुम्हें दो फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है सच दैट मिडिल टर्म जो है उन दोनों का सम हो सके। तो ये प्रोसीजर याद रखो, इसको अभी एग्जांपल में अलग अलग अप्लाई करके तुम्हें और प्रैक्टिस करवाता हूं, पहले इतना अच्छे से नोट में लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये अपना लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर का, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ने वाले हैं।
तो देखो इतने जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए वो प्रॉपर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, तो तुम लोग वहां पे भी करके देख सकते हो जाके, ठीक है। तो चलो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो देखो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन उसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज करोगे? तो देखो यहाँ पे हमारे पास 25m² है, तो 25m² को सबसे पहले तुम क्या लिख सकते हो? देखो 25 का मतलब क्या है, तो वो है 5 × 5, ठीक है। और m² का मतलब क्या है, वो है m × m, ठीक है। फिर फर्दर 30 को भी अगर फैक्टराइज करना है तो 30 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2 15 से 30, तो 3 5। एक बार देख लो ऐसे फैक्टराइज करके, तुम्हें याद होगा, तो तुम्हें अगर ऐसे भी करना है तो कर सकते हो। 2 15, 2 1 2 5 10, और यहाँ पे बन जाएगा 3 5। तो ये भी एक तरीका था फैक्टराइजेशन करने का, ठीक है। और इंटू एम भी है, इसको मत भूलना, इंटू एम। और फाइनली ये क्या है, 3 × 3। तो बेसिकली अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से, सबको मैंने हर एक टर्म को फैक्टराइज किया है, और अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5m। देखो 5m दो बार आया ना, 5m और 5m, तो 5m का स्क्वायर प्लस 2 × अब देखो 5m को मैं साथ में लिख रहा हूं, 2 × 5m, और देखो क्या बचा, 2 तो हो गया, 5m हो गया, और इंटू 3 बचा है, और ये क्या है, देखो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो देखो एग्जैक्ट आइडेंटिटी मैच कर रही है, a² + 2ab + b², राइट। तो इसका मतलब अगर ये a है, ये a है, ये b है और ये b है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, दैट इज 5m + 3। 5m a है प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला ये लिखना हमेशा तुम लोग एग्जाम में, बिकॉज a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, नॉर्मल वे है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, 63a² - 112b²। तो तुम 63 को भी फैक्टराइज कर सकते हो, 7 से जा रहा है, 3 से पहले लेके जाओ, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, तो 3 × 3 × 7, तो 3 × 3 × 7 इंटू a² को भी लिख दो, a × a, माइनस 112 को भी फैक्टराइज कर लो। अब देखो 112 का फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है, 2 5 10, 2 6 12, वापस से इवन, तो 2 2 4, 2 8 16, फिर वापस से इवन, 2 1 2 4, फिर वापस से इवन, 2 7 14, और लास्ट में 7 1। तो जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 7 इंटू b² को लिख देते हैं b × b। तो देखो दोनों टर्म में कुछ कॉमन चीजें आ रही है क्या, तो एक ही टर्म कॉमन आ रहा है, वो है 7, ठीक है। तो 7 को क्या करो, कॉमन ले लो पूरे में से, और देखो क्या बचा है, तो ये 3a, देखो 3a बचा है, 3a, और वापस से एक और 3a बचा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 2 4b, तो 4b बचा है, सिमिलरली 2 2 4b। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो इनफैक्ट 2 2 4 2 8 16, 16b² बचा है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर सकते हो, सीधा 3 3 9, a² ऐसे लिखो। नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें अगर बताऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप पे तुम समझ जाओगे। 2 2 4 2 8 2 16, तो 16b², ठीक है, b²। 7 दोनों में से कॉमन ले लिया इसके वजह से। अब देखो 7 तो बाहर ही, उसको बाहर ही रखो। 9a² को क्या लिख सकते हो, तो 9a² को लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर, माइनस 16b को लिख सकते हो 16b² को 4b का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 4b, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b², और 9 3 का स्क्वायर 9, और a का स्क्वायर a²। तो इस तरीके से बन गया। लेकिन हमें एक चीज पता है क्या, a² - b² जो होता है वो होता है a + b × a - b। तो देखो अब इसकी आइडेंटिटी यहां पे यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, तो 3a + 4b, ये जो b है, इंटू दूसरा 3a - 4b। इसका मतलब फाइनल जो आएगा आंसर वो आएगा 3a 7 × 3a + 4b एंड 3a - 4b। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है। तुम्हें अगर इस स्टेप के बाद तुम डायरेक्टली ये भी स्टेप लिखते हो, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि तभी भी ये a² - b² तो बनने ही वाला है। नेक्स्ट, ये एक अच्छा एग्जांपल है। देखो यहाँ पे अगर फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे देख सकते हो ये a² है, लेकिन ये b² नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इसको यहाँ पे ओपन करो यूजिंग आइडेंटिटीज। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + 2ab, देखो a की जगह l है, b की जगह m है, प्लस b² m² माइनस 4lm। तो अगर अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो l का स्क्वायर l² बन जाएगा, ये बन जाएगा 2lm, ये बन जाएगा m² माइनस 4lm। अब देखो यहाँ पे लाइट टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो lm दिख रहा है, यहाँ पे 2lm, और यहाँ पे माइनस 4lm। तो तुम इसको लिख सकते हो, देखो ऐसे, +2
-4 ln, देखो इसमें और इसमें ln कॉमन है तो 2 - 4 बचेगा, बेसिकली 2 ln -4 ln -2 हो जाएगा, 2 - 4 -2 होता है। एंड एक और जो टर्म बचा है m², उसको भी लिख लो, तो ये बन जाएगा l², 2 - 4 कितना होता है -2, तो ये बन जाएगा -2 ln प्लस m²। अगर देखोगे ध्यान से, ये तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, l² को लिख दो l का स्क्वायर -2 l इंटू m प्लस m का स्क्वायर। देखो a² -2ab प्लस b², देखो b यहाँ पे a, तो ये बन जाएगा फाइनली l - m का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्यों है ये वाला, क्योंकि पहले इसको एक्सपैंड करो और फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है फिर उसको फैक्टराइज करो। तो कई बार ये सब भी करना पड़ता है, तो उसको भी समझना है अच्छे से कैसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहले देखो, ये पहला जो टर्म ब्रैकेट में दिख रहा है, क्या तुम उसको कोई फॉर्मूले से कुछ बोल सकते हो क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। देखो ये x² -2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, ये पूरा पहले ब्रैकेट में आ गया। लेकिन अगर देखोगे तो ये एग्जैक्टली क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये कहाँ गया, नहीं लिखा शायद, यहां पे लिख दो, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज कर, देखो a² माइनस 2ab प्लस b² एंड माइनस z के स्क्वायर को लिख दो z का होल स्क्वायर। अब देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये a² माइनस b², तो a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है a यानी x माइनस वाई प्लस b, ये तो पहला टर्म हो गया, देखो a प्लस बी इंटू a यानी x माइनस वाई माइनस बी, ये माइनस बी हो गया काम। देखो x माइनस वाई प्लस जेड, ये पहला टर्म एंड दूसरा टर्म x माइनस वाई माइनस जेड, बस अंदर से मैंने ब्रैकेट हटा दिया और कुछ काम नहीं किया। तो इस तरीके से देखो ऐसे टर्म भी हमारे फैक्टराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट फर्दर, अब देखो इसको भी फैक्टराइज करते हैं, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 16 को लिखो, देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 16 को किया था ना, जो भी है नहीं किया था, 16 को यहाँ पे फिर लिख दो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड एक्स की पावर 5 को भी लिख दो 5 बार एक्स मल्टीप्लीकेशन में। तो ये हो गया पहला टर्म। माइनस 144 को भी फैक्टराइज कर लो, तो ये बन जाएगा 2 7 2 36 18 2 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। तो ये स्टेप समझना, बस दोनों को अच्छे से मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो जो भी प्राइम नंबर था उन्हीं से डिवाइड करते जाओ। तो देखो इसको लिखते अच्छे से, अभी 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4, और ये 3 2 बार है, 4 बार 2 2 3 बार 3 2 बार 3 एंड 3 बार x, x क्यूब है ना, तो 3 बार x। बस अब देखो क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, तो ये तो यहाँ पे 4 बार 2 और यहाँ पे भी 4 बार 2, तो दोनों में कॉमन आ रहा है। फर्दर यहां से 3x और यहां से भी 3x कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 2 2 4 2 8 2 16, 2 2 4 2 8 2 16, तो 16 कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x क्यूब, क्योंकि देखो 3x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x क्यूब भी कॉमन आ जाएगा। और बचा क्या ब्रैकेट के अंदर भी, ये देखो ये मैं यहाँ पे वही रिग्रुपिंग मतलब कॉमन टर्म लेके खत्म कर रहा हूं। तो बचा क्या यहाँ पे 2x² है, तो मतलब 2x है तो x² बन गया, एंड यहाँ पे क्या है माइनस 2 3 है, तो 3 3 जा 9। फर्दर अगर देखोगे तो फर्दर भी कर सकते हो और सिंप्लीफाई, x के स्क्वायर को लिख दो x का स्क्वायर, मतलब x² को लिख दो x का होल स्क्वायर, 9 को लिख दो 3 का होल स्क्वायर। तो देखो वापस से a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है अंदर इस ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा 16x क्यूब इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यानी फाइनल आंसर जब लिखना है तो उसको ऐसे लिखना है। तो देख सकते हो ये जो कॉम्प्लिकेटेड इतना गंदा सा टर्म था उसको भी हमने इतना अच्छे से फैक्टराइज करके लिख दिया है। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल को देखो, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको सबसे पहले क्या करो, a की पावर 4 का मतलब क्या, देखो a इंटू a इंटू a इंटू a, b की पावर 4 का मतलब 4 बार b का मल्टीप्लीकेशन। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं a² और इसको भी लिखते हैं a², तो ये क्या हो जाएगा a² का स्क्वायर। सोचो यहाँ पे तुम ये भी यूज कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ होता तो 2 2 जा 4 होता है ना, डायरेक्टली पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे लिख दो b² का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया a की पावर 4 का मतलब a² का स्क्वायर
बी की पावर 4 मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये अगर फॉर्मूला देखोगे तो एक्जैक्टली बन रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ए की जगह क्या है ए स्क्वायर एंड बी की जगह क्या है बी स्क्वायर अंदर में ब्रैकेट में। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए प्लस बी, यानी ये जो पहला टर्म है ए, ये अपना ए है और ये अपना बी है, तो ए प्लस बी ये पहला ब्रैकेट एंड दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, इसको और फर्दर फैक्टराइज भी कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे आके खत्म कर लेते हैं, बोल देते हो गया, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो और भी कर सकते हैं। इसको तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्लस में है, लेकिन इसको तो कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला एक्जैक्टली वैसे का वैसे ही फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम लिख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही हमारे पास, तो उसको लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा ए प्लस बी, दूसरा बन जाएगा ए माइनस बी। फाइनल लिखोगे तो मल्टीप्लीकेशन साइन हटा के पूरा अच्छे से लिखना ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरीके से ये भी फैक्टराइजेशन होगा, जिसका तुम्हें अगर याद भी रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरा अच्छा प्रोसीजर ही है, एकदम एंटिटी कहलाता है एक बहुत जगह पे, ठीक है। ये भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोसीजर समझ जाओगे तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस प्रोसीजर को समझो, आगे बढ़ो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर खत्म करूंगा लेक्चर। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, तो ये वाला अभी तक मैंने क्वाड्रेटिक वाला अभी तक नहीं लिया था, अभी बस मैंने उसमें एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला फॉर्म के बताने हैं। तो देखो ये हमारा p जो है इस केस में 6 है एंड q जो है वो माइनस 16 है, ठीक है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में याद होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 जो लिया था पिछले स्लाइड पे, तुम उसको p को -7 मान के भी कर सकते हो। मैंने p को 7 मान के किया है, लेकिन अगर तुम्हारा p -7 है तो भी उससे कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उससे बस तुम्हारे फैक्टर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे -1 और -6, वो पिछले वाले एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो उसको -7 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सच। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं, तो क्यों -16 है, तो -16 यानी 16 के फैक्टर्स निकालते हैं, माइनस को बाद में सोचेंगे। फैक्टर्स ऑफ 16 तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है। एक बार चेक करो सही है क्या, 2 बिल्कुल सही है। तो ये सब फैक्टर्स है, लेकिन अब इनमें से मुझे 2 फैक्टर्स लेने हैं सच दैट उनका जो सम या फिर जो भी चीजें होंगी उसकी वो 6 आना चाहिए। लेकिन अगर देखोगे यहाँ पे कोई भी 6 आ ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो माइनस है, तो इसका मतलब माइनस कैसे आएगा, हमें क्यू को क्या लिखना है, 2 चीजों का प्रोडक्ट ए इंटू बी, यानी ये जो क्यू है उसको लिखना है मुझे ए बी के फॉर्म में, मतलब 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। लेकिन क्यू तो है नेगेटिव, अब क्यू नेगेटिव है इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सब तुमने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट नेगेटिव कब रहता है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब रहता है, जब दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव रहे, राइट। तो उसके लिए इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब चलो सोचते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो 16 को कैसे ब्रेक करें। एक और चीज याद रखो, a प्लस बी इनका सम भी कितना आना चाहिए, p की वैल्यू 6 के बराबर आना चाहिए। तो सोचो ऐसा कोई 2 फैक्टर सोचो जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले, ताकि सम हो जाए 6, ठीक है। तो कौन सा लिया जा सकता है इसमें, अगर तुम लोगे यहाँ पे ये 8 लो और ये 2 लो, तो 8 प्लस 2 तो 10 रहता है, लेकिन मैंने क्या बोला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर मैं a को 8 लू और b को -2 लू, तो देखो मेरा -16 आ जाएगा, 8 इंटू -2 -16। एंड अगर इधर भी देखोगे तो 8 प्लस -2, तो देखो एग्जैक्टली कितना बन रहा है, ये बन जाएगा 8 -2 विच इज 6। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो गया है। तो ये बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, फैक्टर्स कौन कौन से होगा अपने, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -2, तो इसको चलो लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 8 प्लस -2 x प्लस 8 इंटू -2। देखो मैंने -16 को लिख दिया 8 इंटू -2 और 6 को लिख दिया 8 प्लस -2। अब बस इसको ब्रैकेट ओपन करो अच्छे से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16। तुम चीजें ऐसे भी लिख सकते हो, फिर 8 इंटू 2 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर्स ओपन करो हर टर्म को, x का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 2। अब देखो दो टर्म्स रिग्रुपिंग करके कॉमन लो, यहाँ पे x और x कॉमन है, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो पहले 2 टर्म में x कॉमन, तो बचा क्या, x प्लस 8 बचा। नेक्स्ट 2 टर्म में देखो माइनस, इधर भी माइनस आ रहा है, तो सीधा -2 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x। अब यहाँ पे माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो बचा क्या +8, ठीक है।
देखो फर्दर इधर भी x प्लस एट, इधर भी x प्लस एट, एक्स प्लस एट कॉमन, बचा क्या फाइनली x माइनस टू। तो ये बन जाएगा x प्लस एट इंटू एक्स माइनस टू। तो इस तरीके से अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव का भी चक्कर आता है तो उसके लिए भी तुम्हें फॉर्मूला मतलब उसके लिए भी तुम्हें फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो जो भी मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग टाइप मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, बस फैक्टराइज करना यूजिंग एंटिटी समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज लास्ट में बता के खत्म करता हूं। तुम इसको है ना अलग तरीके से भी कर सकते हो। अलग तरीका कैसा है कि इसको है ना परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो। कैसे? तो देखो एक्स के स्क्वायर को मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। फर्दर 6 को क्या लिखे, तो 6 को लिखते देखो फॉर्मूला बना रहा हूं मैं परफेक्ट स्क्वायर का, कौन सा, ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा 2। ए तो x है, तो सोचो यहाँ पे 6x है, तो 6x के लिए मुझे यहाँ पे और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 करूंगा तभी तो 6 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो यहाँ पे 3 जो है वो b हो गया। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब मुझे और क्या चाहिए, तो मुझे प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, मतलब मुझे प्लस बी कितना है 3, तो मुझे प्लस 3 स्क्वायर भी चाहिए होगा। लेकिन मैं ऐसे ही सीधा ऐड तो नहीं कर सकता, तो मैंने अगर इसको ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 3 स्क्वायर से, क्योंकि कोई भी इक्वेशन में अगर कुछ मैं चीजें ऐड करता हूं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे रैंडमली कोई भी चीजें ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने प्लस 3 स्क्वायर ऐड किया, माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट किया, और एक और टर्म जो बचा हुआ था वो था माइनस 16। अब फर्दर देखोगे तो ये जो पहले 3 टर्म्स ये क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और माइनस अगर देखोगे तो बचा क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 है, और माइनस 9 माइनस 16 वो हो जाएगा माइनस 25। फर्दर माइनस 25 का मतलब क्या है, देखो 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अब अगर देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूज करो, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस 5 और दूसरा एक्स प्लस 3 माइनस 5। तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 3 प्लस 5 एक्स प्लस 8, और ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 2। देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये भी एक अल्टरनेट मेथड है जिससे तुम लोग कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही बताया है तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना। ये बस मैंने एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, अगर ये अच्छे समझ में आ रहा है तो ये कर लो, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से नोटबुक में। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क के लिए मैंने एक और एक्सरसाइज अटैच की है, तुम चाहिए तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लर्न वेल का भी कर सकते हो, बट एक और एक्सरसाइज अटैच की है 14.2 के नाम से। होमवर्क स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा तुम्हें, कुछ 8-10 क्वेश्चन है उसमें, तो ये फैक्टरेशन में पूरा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहला प्रायोरिटी ये रहेगा तुम्हारा एनसीईआरटी का होमवर्क कंप्लीट करो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना उसको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।